Hello friends, how are you? Once again I welcome all of you to my channel Learning School. फ्रेंड्स तुम लोग कैसे हो? जरूर ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स आज का क्लास में हम कुछ पॉजिटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव और इंटरगेटिव में हम चेंज करूंगा, तो ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। फर्स्ट हम क्या करूंगा, इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में हम चेंज करूंगा। तो जब पॉजिटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में हम चेंज करता हो तो उसका रूल्स क्या है। तो जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इस सेंटेंस को हम हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट यूज करने से क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो हमको क्या करना पड़ता है। सेंटेंस सपोज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है तो हमको डू वर्ब का हेल्प लेना पड़ेगा। तो डू वर्ब के बाद हमको नॉट यूज करना पड़ेगा। अगर वर्ब के साथ एस या ईएस है तो डू वर्ब के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, ईएस को ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद नॉट यूज करना पड़ेगा और मेन वर्ब से एस और ईएस हट जाएगा। अगर सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, दैट मीन्स वर्ब का फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, तो हमको डिड वर्ब का डू के पास्ट फॉर्म डिड का हेल्प लेना पड़ेगा। डिड के बाद नॉट यूज करना पड़ेगा और मेन वर्ब का पास्ट फॉर्म से क्या हो जाएगा, प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा। यह है नेगेटिव का रूल्स। और इंटरगेटिव का रूल्स क्या है। सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब है, एम, इज, आर, वाज, आर एक्सेट्रा है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट का पहले हमको इस करना होगा, सब्जेक्ट का पहले लिखना होगा और सेंटेंस के लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क यूज करना पड़ेगा, इंटरगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डू वर्ब का, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस हो तो डू वर्ब का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इस डू वर्ब को हम सब्जेक्ट का पहले हम लिखूंगा और लास्ट में इंटरगेटिव साइन हमको यूज करना पड़ेगा। तो वर्ब के साथ ये एस है तो डू वर्ब के साथ क्या होगा, एस ऐड होगा और मेन वर्ब से एस और एस उठ जाएगा। अगर सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, तो वर्ब का पास्ट फॉर्म होगा, तो देन हमको क्या करना, यूज करना पड़ेगा, डिड का हेल्प लेना पड़ेगा। डू का पास्ट फॉर्म डिड और सब्जेक्ट का पहले डिड का यूज करना पड़ेगा और मेन वर्ब का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा। तो हमको तब स्टार्ट करना होगा जब सेंटेंस को हम टर्न करेगा तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है ये है, ही कम्स हियर एवरी डे। पहले हम क्या करूंगा, सेंटेंस को नेगेटिव में टर्न करूंगा, देन हम क्या करूंगा, इंटरगेटिव में टर्न करूंगा। तो ही कम्स हियर एवरी डे, तो वर्ब के साथ क्या है, यस है, तो सब्जेक्ट के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ही डू वर्ब के साथ यस ऐड करना पड़ेगा। ही डज, बाद में नॉट लिखूंगा, ही डज नॉट कम्स से क्या हो जाएगा, यस उड़ जाएगा। ही डज नॉट कम हियर एवरी डे, he does not
come here every day. He does not come here every day. मेन वर्ब से क्या हो गया? yes उठ गया, क्योंकि एड हमको क्या करना पड़ेगा? डू वर्ब के साथ हमने ऐड कर लिया. Then I went to the zoo yesterday. तो यह है वर्ब की पास्ट फॉर्म when. तो हमको क्या करना पड़ेगा? डिड डू का पास्ट फॉर्म डिड का हेल्प लेना पड़ेगा. तो I did then not. I did not. तो मेन वर्ब का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा. when से go हो जाएगा. I did not go to the zoo yesterday. I did not go to the zoo yesterday. Then he is a good boy. तो इस सेंटेंस में क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो हमको क्या करना पड़ता है? तो इसके बाद नॉट यूज करने से क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा. ही इज नॉट ए गुड बॉय. ही इज नॉट ए गुड बॉय. नेक्स्ट, आई वॉज वर्किंग देन. तो इधर क्या है? हेल्पिंग वर्ब वाज है, तो वाज के बाद नॉट यूज करने से क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. ही वॉज, I was not working then. तो my friend wants a pen from me. तो वर्ब के साथ s है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? does का हेल्प लेना पड़ेगा. My friend does not want a pen from me. My friend does not want a pen from me. तो next, the work has been done by him. तो इधर हेल्पिंग वर्ब has है, उसके बाद not यूज करना पड़ेगा. The work has not been done by him. The work not has been done by him. तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया है? पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में टर्न किया है, तो अभी इंटरगेटिव में टर्न करूंगा. फर्स्ट जो सेंटेंस है यह है he comes here every day. तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो comes हमको do के साथ yes का यूज करना पड़ेगा और सब्जेक्ट का पहले does को लिखना होगा. तो does he comes से क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा. does he come here every day. does he come here every day. लास्ट में क्या होगा? इंटरगेटिव साइन होगा. तो does he come here every day. नेक्स्ट, I went to the zoo yesterday. तो इधर went है, ये वर्ब का पास्ट फॉर्म है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? did का हेल्प लेना पड़ेगा. did I went से क्या हो जाएगा? वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म go हो जाएगा. did I go to the zoo yesterday. लास्ट क्वेश्चन मार्क होगा. did I go to the zoo yesterday. then he is a good boy. तो हमको क्या करना पड़ेगा? इधर हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको फर्स्ट में लिखना होगा. is he a good boy. then I was working then. was I working then. हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लिखना होगा. was I working
देन नेक्स्ट, माई फ्रेंड वांट्स ए पेन फ्रॉम मी, तो क्या होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डज माई फ्रेंड वांट से क्या हो जाएगा, यस उड़ जाएगा, वांट होगा। डज माई फ्रेंड वांट ए पेन फ्रॉम मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। नेक्स्ट, द वर्क हैज बीन डन बाय मी, तो इधर क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो हैज पहले लिखूंगा, हैज द वर्क बीन डन बाय हिम, हैज द वर्क बीन डन बाय हिम। तो फ्रेंड्स, तुम लोग देख लिया कैसे मैं पॉजिटिव सेंटेंस को पार्ट नेगेटिव देन इंटरोगेटिव में चेंज किया है, तो ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना। तो ऐसे ही सेंटेंस हमको सीखना ही होगा अगर हम अंग्रेजी सीखना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, तुम लोगों में से जिसने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।